राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साक्षात्कार में ये सवाल सामान्यतः पूछा जाता है कि एक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और आप में से वो कौन से गुण हैं। तो सामान्यतः प्रतियोगी छात्र ये समझता है कि कुछ भी सवाल पूछे जा रहे हो जवाब फिक्स दे दो, जैसे कि निर्णय लेने की क्षमता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी के अंदर ये गुण होने चाहिए, लेकिन ये जो गुण हैं आप कैसे हैं वास्तव में उससे इंटरलिंक होने चाहिए। आरएस के साक्षात्कार में मुझसे पूछा गया था कि एक प्रशासनिक अधिकारी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक, तो मैंने बताया कि साहब धीरज होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए। तो साक्षात्कार बोर्ड के एक मेंबर ने मेरे से कहा कि आप में दूरदर्शिता का बिल्कुल गुण नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा सर आपको ऐसा क्यों लगा। तो उन्होंने कहा देखो आप कि ग्रेजुएशन के 10 सालों बाद के अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो और एमए प्रीवियस के दौरान ही आपकी नेट जेआरएफ हो जाती है। ठीक है, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की आपकी ठीक ठाक पकड़ है। अब आप चाहते तो कॉलेज लेक्चर का रास्ता अख्तियार कर सकते थे, आपने जानबूझकर 10-12 सालों का संघर्ष किया। अगर आप अच्छे कैंडिडेट होते, अगर आप में निर्णय लेने की क्षमता होती, अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते थे। तो आपने जानबूझ करके गलती, जानबूझ करके संघर्ष का रास्ता क्यों अख्तियार किया। आप ग्राम सेवक बन सकते थे, पटवारी का जो एग्जाम है वो पास कर सकते थे, और बहुत से ऐसे एग्जाम है जो कम मेहनत के अंदर आप क्रैक कर सकते हैं। आपने जानबूझ करके आरएस वाला जो रास्ता चुना है, इसमें इतनी चुनौतियां हैं, इतना संघर्ष है, तो आपने जानबूझ करके चुना। बहुत आसान जिंदगी की राह हो सकती थी, तो आप दूरदर्शी कैसे हो गए। ठीक, तो इस तरीके से इंटरव्यू बोर्ड सवाल पूछता है जिससे चेक किया जाता है कि आप जो गुण बता रहे हो वो गुण वास्तव में आपके अंदर है या नहीं है। तो दोस्तों आपकी जैसी प्रकृति है, आप है ना सारे गुण नहीं बता सकते प्रशासनिक अधिकारी में। जैसे लोक प्रशासन में आप पढ़ते हैं तो आप मोटा मोटी 3 या 4 गुण बताइए कि साहब ये प्रशासनिक अधिकारी के अंदर गुण हैं, होने चाहिए, और मुझके अंदर है, मुझ में ये गुण हैं। इसके साथ ही वो पूछते हैं आपसे आरएस क्यों बनना चाहते हैं। तो वो जो आप बता रहे हो कि साहब हम आरएस इसलिए बनना चाहते हैं, इसके अंदर सामाजिक प्रतिष्ठा है, कार्य की विविधता है, चुनौतियां हैं। तो ये जो जवाब बता रहे हो, ये जवाब भी आपस के अंदर प्रशासनिक अधिकारी के गुणों से इंटरलिंक है। तो दिलो दिमाग के अंदर ये तस्वीर क्लियर रखो कि प्रशासनिक अधिकारी आप क्यों बनना चाहते हो, है ना। आप अगर कॉलेज लेक्चर है तो आपसे सवाल पूछेंगे, आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर है तो आपसे सवाल पूछेंगे, शिक्षक है थर्ड ग्रेड तो भी आपसे सवाल पूछेंगे कि शिक्षक जैसा नोबल जॉब जहां कार्य की है ना इतनी सामाजिक संतुष्टि है, समाज के अंदर मान है, तो फिर आप छोड़ करके क्यों आना चाहते हो। ऑलरेडी आप स्टेट सर्विस में हो और आरएस प्रॉपर के लिए कर रहे हो, तो वो कहेंगे आपने सरकार ने आप पर इतना पैसा खर्च किया, आप बार बार ये नौकरियां क्यों चेंज कर रहे हो। तो इन चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आरएस इंटरव्यू के अंदर आपसे जब आपका पसंदीदा व्यक्तित्व पूछा जाए तो वो गुण आपके व्यक्तित्व के अंदर झलकना चाहिए। आप सीधा ऐसा नहीं कह सकते किरण बेदी मेरा पसंदीदा व्यक्तित्व है और वास्तव में वो जो गुण है ना, आपसे जब केस स्टडी टाइप के सवाल पूछे तो वो गुण आपके व्यक्तित्व के अंदर परिलक्षित नहीं हो, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जिस नेचर के आप हैं उसी के अनुरूप है ना आप कोशिश करो कि जो पसंदीदा व्यक्तित्व है, जो आपसे गुण मिलते हैं, उसके अनुरूप आपकी तैयारी होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आरएस इंटरव्यू के लिए मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, आपका आरएस के लिए इंटरव्यू कॉल हुआ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, मैं उनका जवाब दूंगा। मैं आपसे मेरा जितना ज्ञान है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।